अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उस्ताद और आज आपसे बात करने वाली हूँ आइल्ट्स के ऊपर। आइल्ट्स का पूरा स्ट्रक्चर मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगी। आइल्ट्स जो है मुखफ़्फ़ ही इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम की एक एब्रीविएशन है। इसके अंदर ब्रिटिश काउंसिल वाले जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज चेक करते हैं कि आप कितनी अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, आप इंग्लिश को कितनी अच्छी तरह समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और आप जो है इंग्लिश को कितनी अच्छी तरह आप लिख सकते हैं। तो आपकी 4 इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जो है वो चेक करेंगे, दैट इज़ राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सो ये जो टेस्ट होगा ये 4 मरहलों के ऊपर मुश्तमिल होगा। सबसे जो पहला मरहला होगा इसके अंदर लिसनिंग होगा, जिसके अंदर आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। 30 मिनट्स की एक ऑडियो प्ले की जाएगी और वो ऑडियो को बहुत ही गौर से सुननी होगी, आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन देनी होगी क्योंकि वो ऑडियो एक ही दफ़ा प्ले होगी, उसके बाद वो दोबारा प्ले नहीं होगी। और उसके अलावा 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे ताकि आप जो है अगर आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर आंसर्स लिखे हैं तो आप उसे फ़ौरन आंसर शीट के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें। सो लिसनिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लिसनिंग के अंदर आप इजीली जो है 9 बैंड स्कोर ले सकते हैं अगर आप जो है अच्छे से सुने, आपको सुनना अच्छे से होगा। और इसमें आपको एक बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उसमें कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आपका आंसर जो है रॉन्ग करार दिया जाएगा। सेकंड मरहला जो होगा वो होगा रीडिंग का और जो थर्ड मरहला होगा राइटिंग का होगा और फोर्थ जो होगा वो स्पीकिंग का होगा। लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग तो आपके एक ही दिन ले लिए जाएंगे 3 घंटे के अंदर, मगर स्पीकिंग के लिए आपको जो है अलग से बुलाया जाएगा। जब उनके पास जगह अरेंज हो जाएगी, प्लेस अरेंज हो जाएगी तो आपको क्या करेंगे, बुलाएंगे। तो फिर आपको उस दिन स्पीकिंग का टेस्ट देने जाना होगा। या आपको इन 3 टेस्ट से पहले भी बुला सकते हैं और इनके बाद भी बुला सकते हैं। तो रीडिंग के अंदर आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। हमारे पास 2 किस्म के आइल्ट्स होते हैं, एक एकेडमिक होता है और दूसरा जनरल ट्रेनिंग आइल्ट्स होता है। एकेडमिक जो है उन लोगों के लिए होता है जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं किसी और कंट्री, किसी ऐसी कंट्री जहाँ पे इंग्लिश जो है प्राइमरी लैंग्वेज हो, उनकी नेटिव लैंग्वेज हो। और जनरल ट्रेनिंग अगर कोई बाहर काम करने जाना चाहता है तो उसके लिए होता है। और राइटिंग के अंदर भी आपको 60 मिनट्स ही दिए जाएंगे और स्पीकिंग के अंदर आपको 11 से 40 मिनट्स दिए जाएंगे। अब हम लिसनिंग टेस्ट के ऊपर थोड़ा बात करते हैं कि लिसनिंग टेस्ट के अंदर ऐसा क्या होगा, आपको क्या जानने की ज़रूरत है लिसनिंग टेस्ट के बारे में। लिसनिंग टेस्ट के अंदर सिंपल ऑडियोज़ जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट की भी हो सकती हैं और वेस्ट अमेरिकन एक्सेंट की भी हो सकती हैं, साउथ अमेरिकन एक्सेंट की भी हो सकती हैं। सो किसी भी इंग्लिश एक्सेंट की हो सकती हैं क्योंकि वो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं तो वहाँ पर आप कहीं भी जाएं, अगर आप हिंदी या उर्दू बोलेंगे तो हर कोई समझ जाएगा। इसी तरह ही आप इंग्लिश टेस्ट करेंगे कि अगर आपको कोई और डिफरेंट एक्सेंट में इंग्लिश बोले तो क्या आपको समझ आती है या फिर नहीं आती। लिसनिंग टेस्ट के अंदर आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ऑडियो सुनाई जाएगी और 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे ताकि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर जो हैं ट्रांसफ़र कर लें आंसर शीट के ऊपर। टोटल इसके अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे और 4 सेक्शंस होंगे। क्वेश्चन टाइप इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, किसी में आपको लेबल करने को दिया जा सकता है, कोई फॉर्म कंप्लीट करने को दिया जा सकता है, कोई सेंटेंस कंप्लीट करने को दिया जा सकता है, एट्सेट्रा। इसकी एग्जाम्पल जो है मैं क्वेश्चंस की दे रही हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट सिटी, इन्होंने एग्जाम्पल दी 150 माइल्स। ये जो ब्लैंक आपको बना हुआ रहा है 150 माइल्स के अंदर, ये एक क्वेश्चन है, ये आपको ऑडियो के अंदर सुनाई देगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल है, वहाँ पर कोई और क्वेश्चन हो सकती है, कोई और सिचुएशन हो सकती है, कोई और कन्वर्सेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑडियो हो सकती है। आपको बहुत ही केयरफुल से करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अब पॉपुलेशन, दिस इज का 1। अब पॉपुलेशन के बारे में कोई डिस्कशन हो रही होगी, कन्वर्सेशन हो रही होगी, उसके अंदर जो है आपको इसके अंदर फिल करना पड़ेगा ब्लैंक को। अब इसके बाद आप देखें टू फिल इन द ब्लैंक, देखें डिसएडवांटेजेस।
अब यहाँ पर आपको एक ब्लैंक देती है, नो जॉब्स। अब वो आपको ऑडियो के अंदर सुनाई देगी, जो ऑडियो वहाँ पर प्ले हो रही होगी, इसलिए आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट से सारी ऑडियोस को पूरी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक भी लफ्ज़ जो मिस नहीं करना। अगर आपने एक भी लफ्ज़ मिस कर दिया तो आपका एक आंसर गलत हो जाएगा, और आपका एक आंसर गलत हो गया तो आपको एक पॉइंट चला जाएगा, एक मार्क चला जाएगा। सो आपको कोशिश करनी है कम से कम आप 30 जो क्वेश्चन बिल्कुल सही करें, ताकि आपका बैंड स्कोर मिनिमम 7.5 और 8 बन सके लिसनिंग टेस्ट के अंदर। अब जो लिसनिंग के 4 सेक्शन होते हैं मैंने आपको बताया। सेक्शन 1 के नॉर्मल कन्वर्सेशन होगी 2 लोगों के दरमियान फ़ोन के ऊपर। इसके अंदर ज़्यादातर आपको वेन्यू बताई जाएगी, कहाँ जाना है, आपको बस की टाइम बताया जाएगा अगर आप बस में जा रहे हो। कन्वर्सेशन हो रही होगी, चाहे तो बस की बात हो सकती है, ट्रेन की बात हो सकती है, किसी भी रेलवे स्टेशन की बात हो सकती है, कोई भी बात होगी 2 लोगों के दरमियान, बहुत आसान होगी। इसके अंदर आपको डेट्स के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, टाइम के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, वेन्यूज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, पर्सन के नेम्स के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल होगा, मगर ये अगर आपने बहुत गौर से सुनना है ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी गलत ना हो। मेक श्योर कि आप जो भी स्पेलिंग लिखें वो सही होनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या होगा, सेकंड सेक्शन जो होगा इसके अंदर जो है एक शख्स बात कर रहा होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में ना। अब नंबर 3 के अंदर क्या होने वाला है, 2 या 4 लोग क्या करेंगे, आपस में बात कर रहे होंगे किसी भी एकेडमिक जो है एनवायरनमेंट के ऊपर, किसी भी एकेडमिक एनवायरनमेंट के किसी भी टॉपिक के ऊपर वो बात कर सकते हैं। और सेक्शन 4 के अंदर क्या होगा, मोनोलॉग। ये सबसे मुश्किल मरहला होता है। इसके अंदर जो है कोई भी एक आदमी होगा, कोई भी एक पर्सन होगा या वुमन होगा, मैन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो एक एकेडमिक लेक्चर, एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट, किसी भी यूनिवर्सिटी कोई भी टॉपिक जो है बुक से कहीं से लिया गया होगा, एकेडमिक होगा, उसके ऊपर बात कर रहा होगा। मोनोलॉग मतलब सिर्फ सिंगल पर्सन बात कर रहा होगा, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे जैसे आपके मरहले बढ़ते जाएंगे आपकी दुश्वारियाँ पेश आती जाएंगी। बिल्कुल एक गेम की तरह है, आप इसको गेम की तरह लें और टेक्निक्स यूज़ करें। लिसनिंग के लिए मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो BBC रेडियो सुने, BBC न्यूज़पेपर पढ़ें, और जो है अपनी स्पीकिंग स्किल्स जो लिसनिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करें। ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट को समझने की कोशिश करें। आपको जो है क्या करना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको प्रैक्टिस टेस्ट अटैम्प्ट करने की ज़रूरत है बिफोर गोइंग समवेयर। आप IELTS एप्लीकेशन जो इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको मैं इसके लिए एक और ओपिनियन देना चाहूँगी, एक और सजेशन देनी चाहूँगी कि लिसनिंग टेस्ट ही वो आपका टेस्ट है जिसके अंदर हम हाईएस्ट बैंड स्कोर हासिल कर सकते हो। आपको चाहिए जितनी भी इंग्लिश नेम्स है आप उनकी स्पेलिंग्स और जो उनकी प्रोनाउंसिएशन सुन लो, आप इंग्लिश मूवीज़ सुनो, देखो, और इंग्लिश सॉन्ग्स सुनो। इसके लिए बस यही आपके लिए जो है टिप्स हैं कि आपको इंग्लिश जितनी ज़्यादा आप सुनेंगे आपका लिसनिंग टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा और बेटर होगा। स्किल असिस्ट, अब इसके अंदर किस तरह स्किल्स जो हैं असिस्ट की जाएंगी। इन द एग्जाम यू विल बी टेस्टेड ऑन योर एबिलिटी टू, आपकी एबिलिटी किस तरह चेक की जाएगी। आपका जो है मेन आइडिया, अंडरस्टैंड एंड स्पेसिफिक डिटेल्स, आपकी जो स्पेसिफिक डिटेल्स चेक की जाएंगी कि आपने कितना पार्टिकुलर, कितना रिलेवेंट जो है आंसर दिया है, और आपका मेन आइडिया जो है आपको समझ आया या भी नहीं आया। इनफर ओपिनियंस एंड रिकॉग्नाइज आइडियाज़, क्या आप आइडिया जो है कैच कर पाए या फिर नहीं कर पाए, क्या आप फॉलो कर पाए कन्वर्सेशन को या फिर नहीं कर पाए। क्योंकि आप देखोगे किसी और मुल्क चले जाते हो तो आपको वहाँ पर लोगों का एक्सेंट कैसे समझ आएगा। जब अगर आपको वहाँ पे जाना ही है तो पहले ये कि अच्छी बात है आप IELTS ले लो। IELTS को इतना मुश्किल नहीं है, कुछ टेक्निक्स हैं। अगर आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, आपको जस्ट कुछ महीने प्रैक्टिस करनी होगी, आपका देखिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा ये पेपर ना। आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल टेस्ट लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया प्ले स्टोर पर बहुत सारी ऐप्स हैं जिसकी मदद से आप ले सकते हैं। अब रीडिंग टेस्ट के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है रीडिंग टेस्ट के अंदर। इसके अंदर भी 60 मिनट का होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं और 3 सेक्शंस होते हैं 2750 वर्ड्स तक के, 2750 वर्ड्स तक के। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कोई व्यू, कोई हेडिंग्स को मैच करना पड़ता है, एट्सेट्रा।
किस तरह का टेक्स्ट जो है वो आपको दे सकते हैं पढ़ने के लिए। These are non-specialist reading passage taken from magazine, books, journals and newspapers. कोई भी टेक्स्ट मैगजीन से ले लिया, बुक से लिया, जर्नल से ले लिया, न्यूज़पेपर से ले लिया, कोई भी जो है आपको दे सकते हैं। कोई भी एकेडमिक टॉपिक ले सकते हैं जनरल इंटरेस्ट का, जैसे कि फॉर एग्जांपल, और साइंस का कोई भी टॉपिक ले लेंगे, मैथ्स का कोई भी टॉपिक ले लेंगे, बट मैथ्स का ज़्यादातर लेते नहीं हैं, बस कोई भी टॉपिक ले लेंगे ना, इंफॉर्मेटिव एकेडमिक का ना। डिस्क्रिप्टिव, फैक्चुअल, discursive or argumentative, one will contain a logical argument. कोई भी टेक्स्ट जो होगा उसके ऊपर जो है हकीकत से रिलेटेड जो है कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसमें हक़ाइक़ हो सकते हैं, कोई भी दलील हो सकती है, कोई भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और उसके अंदर डायग्राम भी हो सकती है, इमेजेस भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। नोट्स, if difficult words, technical terms are included, a glossary is given with डेफिनेशन। अगर कोई भी उन्होंने मुश्किल या टेक्निकल वर्ड दिया होगा उसका डेफिनेशन भी दी होगी। आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा कि आप आंसर शीट के ऊपर जो है अपने आंसर ट्रांसफ़र करें, हर क्वेश्चन का एक ही मार्क होगा। आइल्स रीडिंग टिप नंबर 5, स्पेंड नो मोर देन 1 मिनट आंसर ईच क्वेश्चन। आप 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन का आंसर देने में ना लगाएं, वरना आपका टाइम खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, 40 क्वेश्चन है, आपको जो है 15 मिनट रीडिंग करनी चाहिए, 5 मिनट आपको अपने आंसर चेक करने चाहिए और 40 मिनट में आपको आंसर लिखने चाहिए। बस सिंपल है। रीडिंग स्किल्स किस तरह से की जाएंगी। आपका मेन आइडिया रीडिंग किया आपने सही किया है, आपको मेन आइडिया समझ आया या फिर नहीं आया, आपकी रीडिंग डिटेल्स चेक की जाएंगी, आपके ओपिनियंस रिकॉग्नाइज की जाएंगी। बेसिकली आपको इसमें पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ स्कैनिंग करनी है, आपको वही सवाल का जवाब ढूंढना है। बस ऐसे जल्दी देखकर पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला। और दूसरी बात ये कि टाइम ज़ाया होगा, बस आप जो जवाब आपको देना है वही आप ढूंढने की कोशिश करेंगे जल्दी से। उसके अंदर राइटिंग के अंदर क्या होगा, 60 मिनट का होगा। देखिए 2 सेक्शन होंगे। एकेडमिक के अंदर जो है आपको पहला जो सेक्शन होगा उसमें कोई डायग्राम, कोई चार्ट, कोई ग्राफ, कोई टेबल, कुछ भी दे सकते हैं, वो कोई फिगर, आपको उसके ऊपर ऐसे लिखना होगा, आपको उसके ऊपर राइट करना होगा, ठीक है। और जो सेकंड होगा वो ऐसे लिखना होगा 250 वर्ड्स का, जो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है बहुत से बच्चों के लिए। टास्क उनके अंदर कोई भी टेबल दे देंगे, चार्ट दे देंगे, कोई भी इलस्ट्रेशन दे देंगे, कोई भी डायग्राम, कोई भी मैप, उस पर आपको कम से कम बस 20 मिनट से ज़्यादा खर्च नहीं करने। टास्क 2 के आपके पास 40 मिनट्स होंगे, उसमें आपको 250 वर्ड्स ऐसे लिखना होगा। यहाँ पर आपको लेक्सिकल रिसोर्सेज यूज़ करनी पड़ेंगी, सिनोनिम्स यूज़ करने पड़ेंगे। वो आपके पास देखना चाहते हैं कि आपके पास कितनी ज़्यादा वोकैबुलरी अवेलेबल है, आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको फॉर्मल स्टाइल में लिखना है। फॉर्मल स्टाइल से मुराद ये कि आपको क्रिएटिव लिखना है, सिंपल स्ट्रक्चर में लिखना है कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, आपको डायरेक्ट आंसर देना है किसी भी क्वेश्चन का जो उन्होंने पूछा है। आपको मिनिमम वर्ड काउंट से अब जो है ज़्यादा नहीं रखना, आपको जो है मिनिमम वर्ड काउंट से कम नहीं हो पाए, ज़्यादा भले थोड़ा हो जाए, 10-20 वर्ड ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं। ठीक है, टास्क 1, here are some examples what you may need to describe. In each case you should only write to about the main features, highlighting any comparisons if necessary. आपको इस ग्राफ, टेबल वगैरह के मेन फीचर्स बताने हैं, हाईलाइट करने हैं, कंपेयर करने हैं कि किस तरह जो है आबादी बढ़ रही है कंट्री की, तो किस तरह कम हो रही है, क्या फैक्टर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं ना आपको। तो आपको अपनी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं देनी, कोई राय नहीं देनी, कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स भी नहीं देनी। इस तरह का कोई चार्ट होगा, इससे कंप्यूटर ऑनरशिप बाय एजुकेशनल लेवल 2002 एंड 2010। आपको जो है ये चार्ट दे दिया गया है और इसको जो है आपको सबसे पहले जो आपको टाइटल नज़र आ रहा है इसका इंट्रोडक्शन के अंदर आपको यहीं पे रेफरेंस करके लिखना है। फॉर एग्जांपल, दिस बार चार्ट शोज दैट computer
ऑनरशिप बाय एजुकेशनल लेवल 2002 एंड 2010। अब आप इसको पैराफ्रेज करेंगे अपनी वर्डिंग के अंदर और इसको इंट्रोडक्शन के अंदर लिख देंगे। फिर सेकंड पैराग्राफ होगा, उसके अंदर आपको दो वैल्यूज कंपेयर करनी है। फिर उसके बाद थर्ड पैराग्राफ के अंदर कुछ और इसके अंदर से कंपेयर कर लीजिएगा और फिर उसके बाद जो है आप कंक्लूजन दे दीजिएगा ओवरऑल कर बस। दैट्स ऑल। बहुत आसान है भाई। लाइन ग्राफ दे सकते हैं, आपको पाई चार्ट दे सकते हैं, टेबल दे सकते हैं, प्रोसेस डायग्राम दे सकते हैं, मैप दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन दे सकते हैं बोथ बार और लाइन का। आपकी वोकैबुलरी चेक करेंगे, ग्रामर चेक करेंगे, स्ट्रक्चर चेक करेंगे, अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे बस। स्पीकिंग की बात आए तो 11 to 14 मिनट्स होगा, 3 सेशन होंगे, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा और जो रिकॉर्ड किया जाएगा। स्पीकिंग 1 के अंदर जो है सबसे पहले जो एग्जामिनर कंफर्म करेगा आइडेंटिटी ऑफ द स्टूडेंट। क्वेश्चन और शॉर्ट एंड सिंपल लाइक अ बेसिक कन्वर्सेशन। क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट होंगे, सिंपल होंगे, बेसिक कन्वर्सेशन की तरह। टॉपिक्स इंक्लूड होम, फैमिली और हॉबीज, बस यही होंगे। 4 से 5 मिनट का पहला सेशन होगा। पार्ट 2 के अंदर जो है आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उसका कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसको 2 मिनट तक आपको बोलना है, 1 या 2 मिनट तक। और इसका 3 से 4 मिनट सेशन होगा। फिर उसके बाद आप जिस टॉपिक पे बोलेंगे उससे रिलेटेड वो सवाल पूछेगा आपसे। फिर उसके बाद जो है स्पीकिंग पार्ट 3 के अंदर का लॉन्गर डिस्कशन होगी और आपको जो है 2 पार्ट के आपको जो है पार्ट 2 टॉपिक जो आपने मतलब बताए हैं उन लोगों को, वो पार्ट 2 टॉपिक से रिलेटेड जो है सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देने होंगे। आपके आंसर जो डिटेल में होने चाहिए और लॉन्गर होने चाहिए। आपके जो है आइडियाज़ डिफ़िकल्ट होने चाहिए और आंसर्स जो हैं आपके जो है सब शुड बी सब्सटेंशियल, मतलब कि अच्छे आंसर्स होना। बस इसके अंदर इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आइल्स का पूरा स्ट्रक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।